गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर ईरा गुप्ता आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाऊंगी। और आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत। जैसे कि हम जानते हैं विभिन्न जो जीव हैं उनमें समानता असमानता के आधार पर जो नामकरण हम रखते हैं या उनको अलग अलग वर्गों में जो हम रखते हैं वो ही वर्गीकरण कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जीवों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण टैक्सोनॉमी कहलाता है। दूसरा है नाम रखने को नॉमनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति कहते हैं। तीसरा है जंतुओं को पहचान कर उन्हें वर्गीकृत करने, अर्थात उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में रखने को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी प्रकार वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण पहचान, नामकरण आदि के नियम सिद्धांतों की जानकारी व स्पष्टीकरण देने वाले शास्त्र को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जाति। जाति में जैसे बाघ है, चीता है, सिंह, तेंदुआ, ये सब अलग अलग जाति के जंतु हैं, जबकि मोर और मोरनी आकार की दृष्टि से अलग होते हुए भी एक ही जाति के हैं। तो जाति क्या है, इसके लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है प्रारूप विज्ञानीय जाति संकल्पना। इसका जो मूल आधार है वो है जंतुओं का रंग, आकार व आकृति, अर्थात मनुष्य ये मानता आया है कि जो जंतु एक से हो वे सभी एक ही जाति के सदस्य हैं। किंतु कई ऐसी जातियाँ होती हैं जिनमें बहुरूपता मिलती है। बहुरूपता यानी कि एक से अधिक रूप मिलते हैं, जैसे मधुमक्खी। तो क्या मधुमक्खी में जो श्रमिक हैं, सैनिक हैं, रानी हैं, क्या इन सबको हम अलग अलग जातियों में रखेंगे? दूसरा एग्जाम्पल, कई जातियों में समाभासी जातियाँ, समाभासी से मतलब जो एक से दिखाई देते हैं, उनमें मॉर्फोलॉजिकल अंतर नहीं होता। मॉर्फोलॉजी क्या करें कि इनकी जो बाहरी रचना है वो अलग नहीं होती, किंतु फिर भी ये आपस में जनन नहीं कर सकते। अब दूसरा आता है अवास्तविक जाति संकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल यह मनुष्य के दिमाग की उपज है, क्योंकि प्रकृति में जाति जैसा कोई